हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भूटान। पूर्वी हिमालय पर बसा एक दक्षिण एशिया का छोटा क्षेत्रफल वाला देश है। यह तिब्बत, चीन और भारत के बीच स्थित भूमि मौजूद है। लैंड लोग देश है। यह देश पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। क्षेत्रफल 38,394 है। 133वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या 7,27,145। भूटान की लगभग 65% क्षेत्रफल जंगल से घिरा है। भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर्यावरण रक्षा के लिए अपने लोगों को विश्वासित संवैधानिक दस्ते। भूटान के नियम के अनुसार भूटान का 60% क्षेत्रफल हमेशा वन के दायरे में रहना चाहिए। भूटान में प्लास्टिक की थैलियाँ पर रोक लगी हुई है, प्रतिबंध है। भूटान में क्राइम रेट बहुत कम है। यह देश दुनिया के 20 खुशहाल देशों में से एक है। भूटान में विवाह कानून के अनुसार वहाँ बहु विवाह अनुमति है, लेकिन समय के साथ भूटान खत्म हो रही है। भूटान के लोग बिना वीजे के साथ भारत की सीमा पार कर सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के भारत में काम कर सकते हैं। भूटान में जानवरों को पक्षियों का शिकार करना गैर कानूनी है। भूटान की लगभग 80% आबादी खेती करते हैं। भूटान की सेना रॉयल भूटान आर्मी रॉयल है। रॉयल भूटान पुलिस का संक्षिप्त नाम। भूटान एक लैंड लॉक देश है, इसलिए इस देश के पास कोई नौसेना नहीं। भूटान के पास वायुसेना भी नहीं। वायुसेना के रूप में भूटान की मदद भारतीय वायुसेना करती है। नेपाल के बाद सबसे ज़्यादा हिमालय पर्वत भूटान में है। भूटान के राजा को उनके विनम्र और विमाननीय प्रयासों के लिए जाना जाता। पीपल्स किंग कहा जाने वाला माहिम जेमे खेसर ने अपने देश लगभग प्रत्येक नागरिक से मुलाकात की। वह लोगों को परवैयक्तिक रूप से उन्हें दुख और आवश्यकताओं के बारे में बात करना पसंद करता है। भूटान में 1974 से पहले किसी भी विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। भूटान में कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं। भूटान लोग वाहन बहुत धीमी गति से और सावधानी से चलाते हैं, इसलिए ट्रैफिक लाइट की आवश्यकता ही नहीं। भूटानी लोग मसालेदार भोजन खाना पसंद करते हैं। मिर्च को यहाँ मसाला नहीं माना जाता बल्कि सब्जी माना जाता, जो भोजन में को स्वाद प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। भूटान तंबाकू पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। भूटान में शिक्षा और व्यवस्था सेवाएं सभी नागरिकों के लिए मुफ्त है। सरकार ने सभी के लिए संरक्षण सुविधाएं आवश्यकता कदम उठाए। भूटान में लिंग की आकृति भूटान अधिकांश घरों में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भूटानी संस्कृति के अनुसार लिंग की आकृति बुरी आत्माओं को दूर भगाने और लोगों के लिए सौभाग्य लाने के लिए जाना जाता। भूटान टीवी को पेश करने वाला अंतिम देशों में से एक है। भूटान में सन 1999 में टीवी की शुरुआत हुई। भूटान के पारो हवाई अड्डे में उड़ान के लिए केवल 8 पायलट को मान्यता प्राप्त है। पारो हवाई अड्डा पूरी दुनिया में उतारने के लिए सबसे खतरनाक हवाई अड्डे के रूप में माना जाता है। भूटान दुनिया के कैरिबियन नेगेटिव देशों में से एक है। आर्थिक यह देश कार्बन का जितना उत्पादन करता है उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता करता है। भूटान में जिन लोगों का जन्मदिन याद नहीं रहता, नए साल के दिन अपना जन्मदिन मनाते। भूटान के 84% आबादी बौद्ध तथा 11% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। भूटान की अवस्था कृषि, वन, पर्यटक और भारत के पान बिजली निर्यात करने पर निर्भर है। भूटान की मुद्रा भारतीय रुपये के बराबर है। भूटान के राष्ट्रीय पोशाक की दुनिया की सबसे लंबी जेब है, जिसमें वह आवश्यकताओं की चीज़ों को रखते हैं। भूटान के राष्ट्रीय पशु टाकिना, जो हिरण और बकरी की तरह दिखता है, यह मुख्य हिमालय की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कोई भी विदेशी पर्यटक को भूटान में घूमने के लिए प्रतिदिन $200 प्रतिदिन देना पड़ता है। भारतीय पर्यटकों के लिए ऐसा कोई भी चार्ज नहीं। भूटान के लैंड ऑफ द टेंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। 6 दिसंबर 1971 में भूटान और भारत बांग्लादेश से आज़ादी देने वाला दुनिया का पहला देश बना। हमारी ये फैक्ट कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।